हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से हमारा देश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ना केवल लॉकडाउन की घोषणा की, बल्कि इसके साथ साथ थर्ड फेज़ वैक्सीनेशन के थर्ड फेज़ की भी शुरुआत कर दी है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों सहित अधिक से अधिक लोग हर दिन टीका लगवा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी लोगों को बहुत डर आ रहा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वैक्सीनेशन के, वह हर वैक्सीनेशन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी होते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स को हम बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हैं अगर हम सही खाना खाते हैं और आराम करते हैं, और जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें सुझाव दिए हैं अगर हम उन सुझावों का ढंग से पालन करें तो हम किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स से बहुत ईजी वे में उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि खाने से पहले, वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद खाने से हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो इसे पीला रंग देता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्रवेशन जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए ये बहुत काम आता है और ये एक एंटी स्ट्रेस फूड है, क्योंकि यह किसी के मस्तिष्क को स्ट्रेस यानी तनाव से बचाता है और वैक्सीनेशन से पहले ये बहुत ज़रूरी है। आप इसका सेवन या तो करीज़ में कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की जो हम सब्जियां बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, या फिर दूध में डालकर पिए तो इससे अच्छा तो और भी कुछ भी नहीं है इम्यूनिटी के लिए। अगला है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन इम्यूनिटी बढ़ाता है और आंत के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको वो फीड करने में अद्भुत काम करता है। ठीक है, लहसुन के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। लहसुन प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो हमारी आंत में मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पोषण देता है। जिंजर यानी अदरक। अदरक जो भी कोई ऑनगोइंग हमारी सिकनेस होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गई या कोई कोरोनरी बीमारी होती है, इलनेस होती है, या लंग इन्फेक्शन जो फेफड़ों में जो संक्रमण हो जाता है, इसको नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है और यह तनाव को भी कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार की हमारी कोई भी स्ट्रेस होती है या कोई भी लंग इन्फेक्शन होती है, तो ये उसको कम कर देता है। ठीक है, ये एक एंटी स्ट्रेस फूड है। और वैक्सीनेशन से पहले अगर हम इसका सेवन करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां। हम सब जानते हैं कि हमारी डेली डाइट में वेजिटेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है डेली डाइट का वेजिटेबल्स। हरी सब्जियां न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और फिनोलिक कंपाउंड से भरपूर होती हैं। ये कैल्शियम और मिनरल्स में उच्च हैं। इरिटेशन से लड़ने के लिए अपनी डाइट में हम केल हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली जैसे सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और इनमें प्लांट सिंथेटिक कंपाउंड से भरपूर होते हैं। और फल असेंशियल फूड आइटम्स हैं। फल हमारे बहुत असेंशियल फूड आइटम्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा और भी 5 ऐसे फूड हैं, अगर हम उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद में, तो इनसे हमें बहुत अच्छी मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा होता है साइड इफ़ेक्ट से लड़ने में। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 5 फूड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूबेरीज़ की। ब्लूबेरीज़ सेल रीइंफोर्समेंट और फाइटोफ्लेवोनॉइड से भरी हुई हैं। ये पोटेशियम और विटामिन सी से भरे होते हैं और इनमें सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने में ये हमारी बहुत मदद करते हैं।
अगला है चिकन ब्रोथ या फिर वेजिटेबल सूप। जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वो वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो वेजिटेबल सूप और चिकन ब्रोथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अपना हम सभी को पता है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सभी को अपने पेट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो मिक्स वेजिटेबल सूप या चिकन ब्रोथ आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट सप्लीमेंट से भरी हुई होती है, जो कि हमें इंस्टेंटली हमारे मूड को बूस्ट अप करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इनफैक्ट स्टडीज से पता भी चला है कि डार्क चॉकलेट आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है और जितनी भी कोरोनरी इलनेस होती हैं, कोरोनरी बीमारियां होती हैं, उनका जोखिम कम कर सकती हैं। इसलिए पोस्ट वैक्सीनेशन इसका सेवन ज़रूर करें। वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का जो तेल होता है, जैतून का तेल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, डायबिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को रोकने में अद्भुत काम करता है। ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा है, जो कि सी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन को अधिकता को अगर हमारी बॉडी में सी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको कम कर सकती है। अब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि सी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन का क्या काम होता है। तो हमारे शरीर में सी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन क्या करते हैं, वो डेड सेल्स को खाते रहते हैं, और अगर ये लेवल हाई हो जाता है सी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन का, तो ये ना केवल डेड सेल्स को बल्कि लिविंग सेल्स को भी खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप वर्जिन ऑलिव ऑयल अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट है ब्रोकली खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है, और जितने भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिकनेस होती हैं, जो हृदय के जो रोग होते हैं, उनका खतरा ब्रोकली खाने से कम हो जाता है। एंड इनफैक्ट स्टडीज़ में भी पाया गया है कि जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे कोरोनरी बीमारियों का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। आप अब इसे या तो पका के खाइए या स्टीम करके खाइए, इट इज़ सोली अप टू यू, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है हमारे शरीर को। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए वैक्सीनेशन से पहले भी और वैक्सीनेशन से बाद में भी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कभी भी वैक्सीनेशन लगवाते वक्त खाली पेट ना जाएं। ब्रेकफास्ट तो एटलीस्ट करके जाइए या खाना खा के जाइए, कुछ भी, चाहे आप हल्का फुल्का कुछ भी खाइए, पर प्लीज़ कभी भी वैक्सीनेशन के लिए जाने से पहले कभी भी आप खाली पेट ना जाएं। दूसरी है स्मोकिंग। अगर आप यहाँ पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, तो फ़ोटो में मैंने दिखाया है कि स्मोक कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि राख बनकर नीचे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ोटो यूज़ करने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको समझाऊँ कि जो लोग स्मोक करते हैं ना, उनका हाल इसी तरीके से हो जाता है। धीरे धीरे करके आप का शरीर वो इतना ख़राब कर देती है कि एक दिन आपने भी राख बन जाना है और धुएं की तरह आप भी ऊपर पहुंच जाओगे, भगवान जी के पास पहुंच जाओगे। तो अगर अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग क्विट कीजिए, क्विट कीजिए। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है पहले और बाद में वैक्सीनेशन के, वो है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल हम सभी जानते हैं कितना नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को। और चौथी जो कि आखिरी चीज़ है वो है कैफिनेटेड बेवरेजेस, यानी कि बहुत सारी हमारे ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैफ़ीन होता है, जो कि हमारे शरीर को अधिक मात्रा में अगर हम उसको लें, बेसिकली सबसे पहले अगर हम उसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो पोस्ट वैक्सीनेशन एंड प्री वैक्सीनेशन, इन चारों चीज़ों को अगर आप इन तीनों चीज़ों को, स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अगर आप अवॉइड करें तो आई एम श्योर आप जो वैक्सीनेशन के जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ईजिली कॉम्बैट कर पाएंगे।
तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि कौन कौन से फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद में। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन फूड आइटम्स को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, ज़रूर शामिल करें। और बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है, वैक्सीनेशन आपकी हो गई है, ठीक है, वैक्सीन आपने लगवा ली है तो आपके अंदर इम्यूनिटी तभी आ जाती है। जी नहीं, वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी, जो सेल्स होते हैं ना, जो हमारे सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है 20 से 40 दिन का, ठीक है। 20 से 40 दिन के अंदर वो सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। तो बहुत से लोग जो वैक्सीन ऑलरेडी करवा चुके हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का यहाँ पर जो पर्पस है वो है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी कोविड होता है तो आपको उसका इम्पैक्ट, उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत हाई लेवल पर नहीं होंगे, बहुत हाई लेवल पर नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो और आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो प्लीज़ ये मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो आपको कभी भी कोविड नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मास्क ज़रूर पहन के रखिए, प्लीज़ मास्क पहन के रखिए। अपने आसपास वालों का, अपने माता पिता का, सभी का ध्यान रखें। अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो आप ना केवल खुद स्वस्थ रह पाएंगे बल्कि आपके आसपास वाले लोग जो हैं उनको भी आप स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोविड हुआ तो अगर आप मास्क नहीं यूज़ करेंगे या खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो आपके आसपास वालों को भी कोविड होने का 100% गारंटी है। 100% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मोदी जी आपको मित्रों कहकर ही संबोधित करें, ना कि पितरों कहकर करें, तो प्लीज़ सबसे पहली बात वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन कराने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद जो भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। उन फूड आइटम्स को, उन चीज़ों को अपने खाने में, डेली रूटीन में शामिल करें। और थोड़ा सा ध्यान रखें, ना तो हमने स्मोकिंग करनी है, ना अल्कोहल यूज़ करना है, ड्रिंक करना है, और ना ही कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो भी होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय भी, जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं ना, चाय में भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है कैफ़ीन की, तो प्लीज़ उसको भी अवॉइड कीजिए। चलिए, ध्यान रखिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।